पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिसको छोड़कर जाना है वो चले जाएं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चलती रहेगी और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चलती रहेगी। उन्होंने यह तब कहा जब उनसे मुकेश सहनी के बारे में सवाल पूछा गया। मतलब कि भाजपा मुकेश सहनी को भाव देना नहीं चाहती है और खुलेआम कह रही है कि अगर उनको जाना है तो वे चले जाएं, हमारे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मंत्री मुकेश सहनी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इधर से उधर जा सकते हैं। मतलब कि तेजस्वी यादव को वो छोटे भाई बता रहे हैं, एक प्रकार से इशारा करते हुए कहते हैं कि हम लोग तो लालूवादी विचारधारा वाले हैं, जिसका मतलब निकाला जाता है कि मुकेश सहनी अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी जा सकते हैं। तो कल रात में मुकेश सहनी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की मुलाकात होती है और इसके बाद से क्यास और तेज हो जाते हैं। अब इसको लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से जब सवाल पूछा गया तो सम्राट चौधरी ने कहा कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन छोड़कर जा रहा है, कौन कहां किधर जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार से चलती रहेगी और जैसे बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चला रही है, मतलब कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में जैसे चल रही है वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चलती रहेगी। हमें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन हमारे पास से जा रहा है और कौन क्या कर रहा है। उनका यह कहना मुकेश सहनी के सवाल पर था, क्योंकि उनसे मुकेश सहनी को लेकर सवाल पूछा गया और अब इस बात को कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। और अगर मौजूदा समय की बात करें तो अकेले मुकेश सहनी के जाने से सरकार अस्थिर भी होती हुई नजर नहीं आ रही है। मतलब कि अगर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एक साथ एनडीए का साथ छोड़ते हैं और महागठबंधन के पाले में खड़े होते हैं, तब जाकर सरकार के ऊपर खतरा आएगा और तब सरकार गिरने की उम्मीद ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर केवल मुकेश सहनी अपने विधायकों के साथ नीतीश कुमार का साथ छोड़ते हैं, एनडीए से अपना समर्थन वापस लेते हैं, तब सरकार बच सकती है। बाकी अगर मुकेश सहनी और भाजपा के रिश्तों की बात करें तो मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में भाजपा द्वारा कुछ सीट ना दिए जाने से नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर वे बिहार में तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी बोचहा सीट को लेकर लगातार दावा कर रही थी, तो अब मुकेश सहनी का कहना है कि अगर बोचहा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी, वह ऐलान कर देगी कि हम अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं, तब निश्चित तौर पर विकासशील इंसान पार्टी, मतलब कि उनकी पार्टी भी वहां से अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर देगी। मतलब कि एक प्रकार से मुकेश सहनी भी अब इस बात पर अड़ गए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानेगी, भारतीय जनता पार्टी उनसे आराम से आकर बातचीत नहीं करेगी, तो गठबंधन को तोड़ने में उनको कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। मुकेश सहनी की तरफ पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बोचहा सीट को लेकर हम अडिग हैं, अगर उनकी तरफ से उम्मीदवार उतारा जाएगा तो हमारी तरफ से भी उम्मीदवार उतारा जाएगा और इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो गठबंधन टूट जाएगा। बाकी पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब यह दिखाना नहीं चाहती है कि उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव है और यह एहसास कराना चाहती है कि मुकेश सहनी जैसे नेता के चले जाने से एनडीए के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और सरकार जिस प्रकार से अभी चल रही है उसी प्रकार से भविष्य में लगातार चलती रहेगी। बाकी आगे अगर कुछ अन्य अपडेट आएगा इससे जुड़ा हुआ तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।